अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक सरफेक्स सी टैबलेट के ऊपर है। बहुत ही मशहूर मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट है और बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम इसके 3 मेजर पॉइंट के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, जिससे आपको इसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सरफेक्स सी टैबलेट को कौन से अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, सरफेक्स सी टैबलेट को कौन कौन सी कंडीशन में या डिजीज में इस्तेमाल करना चाहिए, सरफेक्स जी टैबलेट को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तो एक बात और आपको बताता जाऊं कि मल्टीविटामिन को किसी भी किस्म की डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी कमी से, विटामिन की कमी से बॉडी में अगर विटामिन का लेवल कम हो जाए तो मुख्तलिफ तरह की डिजीज हो सकती है, लेकिन इनको किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो शुरू करते हैं। सरफेक्स सी को कौन से अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे अफराद जिन लोगों की ग़िज़ा में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो, जिसम में जिस तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं उस तरह की मिल नहीं रही होती, तो उन लोगों में हम इस तरह की फार्मूलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, फास्ट फूड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पुअर न्यूट्रिशन वैल्यू वाली अशिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे अफराद में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो जिसम में मुख्तलिफ तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे अफराद में हम सरफेक्स सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों की उम्र 15 साल से ऊपर होती है, ऐसे अफराद में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो लोग 50 साल से ऊपर होते हैं, बूढ़े लोग, उनमें भी बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है, विटामिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ऐसे अफराद में भी सरफेक्स जी जैसी फार्मूलेशन को, मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सरफेक्स जी को कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके विटामिन के हिसाब से ही आपको बताता जाता हूँ कि इसको कौन कौन सी कंडीशन में या डिजीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन सी जो कि स्किन की हेल्थ के हवाले से, टिश्यू की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी को स्किन में एक्नी वगैरह का मसला है तो उसके नतीजे में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को स्किन में कोई जख्म वगैरह का मसला है तो उसकी हीलिंग के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ तरह की इंजरी और सर्जरी के बाद भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसमें मौजूद विटामिन डी जो कि जिस्म में कैल्शियम को अब्सॉर्ब ज्यादा तेजी के साथ करवाता है, तो इस हवाले से हड्डियों की हेल्थ के हवाले से विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन लोगों को हड्डियों का कोई मसला है तो ऐसे अफराद के लिए भी सरफेक्स जी काफी अच्छी फार्मूलेशन है। इसी तरह सरफेक्स जी में विटामिन B1 भी पाया जाता है जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन ई जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है हार्मोन सेल से, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद जिंक जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि मेल फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है और साथ में इम्यून सिस्टम की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन B12 जो कि नर्व वगैरह की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पट्ठों की हेल्थ के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज या मुख्तलिफ तरह की डिजीज वाले पेशेंट जिनको कह लें कि पट्ठों में खिंचाव वगैरह का मसला होता है, तो उन लोगों को भी ये सप्लीमेंट बहुत ज्यादा सूट करता है। इसके अलावा सरफेक्स सी में फोलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी में फीमेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मौजूद है मैग्नीशियम जो कि नर्व की हेल्थ के हवाले से, मसल की हेल्थ के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट और इसके साथ मैंने आपको इसके यूजेस भी बता दिया। बात करते हैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सरफेक्स जी में मौजूद जिंक जो कि एम्प्टी स्टोमिक बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, मतलब कि सरफेक्स जी को खाली पेट अगर आप इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ तो ये आपको मैक्सिमम अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, लेकिन जब आप इसको खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मौजूद जिंक का जो रिजल्ट है वो बहुत कम आपको मिलेगा। और कोशिश करें इसको दूध के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, चाय के साथ या डेयरी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल करने से एक तो आपको मैदे का मसला बनने के चांसेस है, दूसरा ये जिस्म में सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो कोशिश करें इसको पानी के साथ इस्तेमाल करें और खाली पेट इसको इस्तेमाल करें। और अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो सरफेक्स जी को नॉर्मली 1 माह से 2 माह तक इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल हल्की सी न्यूट्रिशन वैल्यू में कमी का मसला होता है तो ऐसे अफराद में 1 या 2 हफ्ता इस्तेमाल करने से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है।
लेकिन एग्जैक्ट पेशेंट की डिटेल और हिस्ट्री के बाद तय किया जाता है कि इसको 1 माह तक इस्तेमाल करनी है या 1 हफ्ते तक। लाजमी नहीं कि हर एक में इसको 1 माह तक ही इस्तेमाल करवाया जाए। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल रेयर है, लेकिन मैदे में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम इसके इस्तेमाल करने से हो सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, पेट में गैस वगैरह हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचागा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।